हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स पे एकेडमी पे स्वागत है। अगर पिछले 10 साल में अगर एक डेवलपमेंट जो इंडिया के बिजनेस में हुआ है वो है राइज ऑफ गौतम अदानी। जिस तरीके से अदानी ग्रुप आज भारत की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है, और जब इतनी ज़्यादा सक्सेस किसी कंपनी को मिलती है या किसी इंडिविजुअल को मिलती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिटिसिज्म आएंगे। बहुत लोग सवाल उठाएंगे कि ये आपने जो किया है ये गलत तरीके से पे आगे बढ़े हैं। ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑल्सो द इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि वो इस चीज को ढूंढे। लेकिन अदानी ग्रुप को जिस तरीके से टारगेट किया गया था बोथ इंटरनली, और अब तो जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका के द्वारा भी गौतम अदानी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किया गया था, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अब एक तरीके से समय जो है वो उल्टा हो चुका है, और आज गौतम अदानी के लिए इट इज अगेन अ पाथ टुवर्ड्स बीइंग ग्रेट, बीइंग गुड। बिकॉज जितने भी एक्विजिशंस लगाए गए थे, जितने भी कानून जिसके अंदर एक्विजिशंस लगाए गए थे, अब वो सब खत्म होते हुए जा रहे हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, लास्ट ईयर हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने बहुत बड़ा एक रिपोर्ट निकाला, शॉर्ट सेलर कंपनी था, उस रिपोर्ट के बेसिस पर अदानी ग्रुप्स के स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए, और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से कोई कमाया तो वो हिंडनबर्ग रिसर्च था। तो ये जो कांस्टेंट प्रयास था इन सारे इंस्टीट्यूशंस के, वो सब अब बंद हो चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो चुका है। जिस कानून के अंदर रिसेंटली गौतम अदानी को इंडिक्ट किया गया था बाय यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस कानून का नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर्टिकुलर एक्ट को भी सस्पेंड कर दिया है। तो एक तरीके से वो तमाम चीज जिसकी वजह से गौतम अदानी के लिए चैलेंजेस थे, और अब वो एक तरीके से सभी खत्म हो चुके हैं। एंड दैट इज वाई इंडिया टुडे में ये कहा गया है कि दीज is a reason for Gautam Adani finally to smile, because now he is absolutely going on a path to being clear chit। because अब जो भी केस चल रहा था इस FCPA फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के ऊपर, ये भी बंद हो जाएगा, बिकॉज ये कानून को ही अब सस्पेंड कर दिया गया है। सो विच मीन्स गौतम अदानी ऑलरेडी जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल चुका है, अब फाइनली उनका जो अमेरिका में भी जितने भी प्रॉब्लम चल रहे थे उनसे भी उनको क्लीन चिट मिल चुका है। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडियाज बिजनेसमैन गौतम अदानी, एंड ऑल्सो फॉर इंडियाज इकोनॉमी इन जनरल, बिकॉज इस समय अदानी ग्रुप इतनी बड़ी हो चुकी है कि इफ इट फेल्स, इट विल नॉट ओनली बी द फेलियर ऑफ द अदानी ग्रुप, बट इट ऑल्सो विल लीड टू द फेलियर ऑफ द होल इंडियन इकोनॉमी। सो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हुए जो फेडरल लॉ है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिस एक्ट के अंदर गौतम अदानी को चार्ज किया गया था, अब इस पर्टिकुलर FCPA को एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब दिस पर्टिकुलर एक्ट विल नो लॉन्गर बी एनफोर्सेबल इन द पॉलिटिक्स ऑफ यूएस। तो इस FCPA के बंद होने की वजह से जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि जितने भी इस समय इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं या एक्शंस लिए गए FCPA के, उसको भी इमीडिएटली बंद किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये लॉ कोई भी सही लॉ नहीं है, इस लॉ से कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट ये लॉ जो है वो अमेरिका के लिए डिसएडवांटेजियस है। तो आप सोचिए, जिस लॉ जिसके अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से अदानी ग्रुप के चार्ज लगाया था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लॉ की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट। तो इसीलिए जितने भी इन्वेस्टिगेशंस जो चल रहे थे अदानी ग्रुप के लिए अगेंस्ट, वो भी अब सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अब ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है क्या? ये एक्ट बहुत पुराना है, ये कोई नया एक्ट नहीं है। इनफैक्ट 1977 में एक्ट लाया गया था। ये अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, यूएस कांग्रेस है, उसने इस एक्ट को लाया था। और इस एक्ट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी यूएस सिटीजन या कोई भी यूएस कंपनी अगर किसी तीसरे कंट्री में काम कर रहा है तो वो अपने बिजनेस के लिए वहां के लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो वो इंडिया में बिजनेस के कुछ फायदे के लिए इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किसी भी तरीके की ब्राइब नहीं दे सकती है। ये कानूनी अपराध है FCPA के अंदर। अब ये FCPA अदानी ग्रुप के अगेंस्ट क्यों चला? तो इसका दरअसल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अदानी ग्रुप ने 2021 में एक बॉन्ड इशू किया था। उस बॉन्ड के अंदर अदानी ग्रीन को पैसे रेज करना था। $750 मिलियन का बॉन्ड
इशू हुआ, अदानी ग्रुप को इतना पैसा मिला, इसमें से $175 मिलियन का जो बॉन्ड परचेज हुआ था वो अमेरिका के इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया था। मतलब कि ये जो पैसा है अदानी ग्रुप ने जो रेस किया उसमें यूएस इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। अब हुआ क्या कि अदानी ग्रुप ने इस पर्टिकुलर पैसे के बेसिस पे कुछ इंडिया में सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, लेकिन एक्विजिशन ये लगाया गया कि ये जो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप ने लिया, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए उसने भारत सरकार के कुछ सरकारी ऑफिशियल्स को ब्राइब किया था, जिसका मतलब वो अमेरिका के एफसीपीए एक्ट को वायलेट कर रहे हैं। बिकॉज अदानी ग्रुप को ये पैसा आया कहां था, उसमें आप देख सकते हैं $175 मिलियन यूएस इन्वेस्टर्स के द्वारा आया था। मतलब अदानी ग्रीन ने ये अमेरिका के इन्वेस्टर्स को पैसा लेके सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें कुछ पैसा ब्राइब में दिया सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा, और यह बात उन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स को नहीं बताया, क्योंकि अदानी ग्रुप को एज सच इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसने अदानी ग्रुप के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट रिलीज किया था, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यह कहना था कि अदानी ग्रुप को यह इंफॉर्म करना चाहिए था यूएस इन्वेस्टर्स को कि देखो भाई साहब, मैंने ब्राइब दिया है सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने के लिए। बिकॉज अदानी ग्रीन को यह पता रहना चाहिए था कि एफसीपीए एक्ट के अंदर कोई भी अमेरिकन इन्वेस्टर, अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन इंडिविजुअल किसी भी तरीके के इस कांड में, इस ऑफिशियल एक्ट में, इस करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये अदानी ग्रुप ने इन्फॉर्मेशन छुपाया यूएस इन्वेस्टर से, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप की लायबिलिटी होनी चाहिए, और उसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी के द्वारा लॉन्च किया गया था अगेंस्ट अदानी एंड हिज नेफ्यू सागर अदानी। अब कैसे ये एफसीपीए बंद कर दिया गया, और एफसीपीए ही नहीं, जितने भी वो डीप स्टेट के एलिमेंट्स थे आज वो सब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, और इंडिया और अमेरिका के रिश्ता आने वाले समय में बढ़ सकता है। बिकॉज अगर हम बात करें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके से भारत को परेशान किया गया था इन सारे चीजों में, उसकी वजह से इंडिया यूएस के टाइज को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा। ये जितने भी पीडीएफ्स हैं ये अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद जो 6 यूएस कांग्रेस, यूएस पार्लियामेंट के जो 6 लॉ मेकर्स हैं, जो 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा षड्यंत्र था अदानी ग्रुप के खिलाफ, जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ के अदानी ग्रुप के खिलाफ एक क्रूसेड लॉन्च कर दिया, इसकी भी जांच अब होनी चाहिए। आप देखिए क्या है, अखबार का न्यूज आ रहा है कि 6 यूएस कांग्रेसमैन जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड किए हैं कि किस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मिसगाइडेड क्रूसेड लॉन्च किया था अदानी ग्रुप के खिलाफ, जिससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के बीच में ही एक प्रॉब्लम आ सकता था। तो अब देखते हैं कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो वो बहुत सारे डीप स्टेट के एजेंट्स और डीप स्टेट की इंस्टीट्यूशंस, इसमें जरूर क्लैरिटी होगा कि उसमें कौन कौन ऐसे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अदानी ग्रुप जो है आज रियली दे माइट बी हैप्पी, राइट। आप हिंडनबर्ग रिसर्च जो अदानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट लॉन्च की वो बंद हो गई। अटॉर्नी जिसने पर्टिकुलर केस चलाया अदानी ग्रुप के खिलाफ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो अटॉर्नी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में उनको रिजाइन करना पड़ा। इसके अलावा आप देखिए कि ये तो एक इशू है ही अदानी ग्रुप के खिलाफ टारगेटेड अटैक, दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे चीज हुए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। फॉर एग्जांपल यूएस ने रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकाला जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया के माइनॉरिटीज खतरे में हैं। कनाडा को सपोर्ट किया खालिस्तान सेपरेटिज्म को लेके। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कह दिया, कहा दिया कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन हो चुकी है। तो ये जो कॉन्स्टेंटली मॉरल लेक्चरिंग भारत सरकार को दिया जा रहा था अमेरिका से, यही सबसे बड़ा इरिटेंट था इंडिया और यूएस के रिलेशंस में। अब आने वाले समय में ये रिलेशंस रिवाइव हो सकते हैं, और आपको पता है इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्लैरिटी रखते हैं, और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि ये जो डीप स्टेट है, जो जिस तरीके से एंटी मोदी एजेंडा में इन्वॉल्व है, इसको बंद होना पड़ेगा, इसको बैकआउट करना पड़ेगा। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुद
इस डीप स्टेट के अगेंस्ट काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं, विच मीन्स आने वाले समय में जो डीप स्टेट इज प्रोबेबली इन अ डीप क्राइसिस। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय यूएस विजिट करने वाले हैं, तो प्रोबेबली इन सारी चीजों के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन अदानी ग्रुप आज उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, बिकॉज जिस तरीके से वो सारे एक्ट, वो सारे अटॉर्नीज, वो हिंडनबर्ग रिसर्च, वो सब बंद हो रही है, विच मीन्स दैट Adani Group has nothing to hide as of now. Baki, let's leave to the wisdom of our own SEBI. Let's leave it to the wisdom of our own independent judiciary. They are the better finders of truth, not US District Court, not Hindenburg Research, and not people like you and me. It's a court to decide, but as of now, Adani Group looks absolutely clear and has a clean chit. आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।